विष्णु के 9 रत्न। कैबिनेट में 12 की टीम। जातिगत एजेंडा सेट। मैं बृजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण के बाद से ही जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतजार था वो पूरा हो गया। राजभवन में हुए सादे समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 9 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही साय मंत्रिमंडल का गठन हो गया। मंत्रिमंडल गठन में बीजेपी ने जातिगत संतुलन बैठाने की पूरी कोशिश की है। कैबिनेट में सबसे ज्यादा 6 ओबीसी चेहरों को मौका दिया गया है। अरुण साव, लखन देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि मंत्रिमंडल के 3 अन्य सदस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राम विचार नेताम और केदार कश्यप अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी से 1 सदस्य रामदयाल बघेल हैं। सामान्य वर्ग से 2 सदस्य विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री और ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, जबकि लक्ष्मी राजवाड़े मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री हैं। जाति के साथ ही बीजेपी ने संभागवार सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश की है। इस गणित के मुताबिक साय सरकार में सरगुजा संभाग से 4 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं बिलासपुर संभाग से 3 मंत्री, रायपुर संभाग से 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। दुर्ग संभाग से भी 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। उधर बस्तर संभाग को 1 मंत्री ही मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुनकुरी से विधायक चुने गए हैं, जो सरगुजा संभाग में आती है, इसलिए सरकार में इस संभाग को ज्यादा महत्व मिला है। उसके बाद बिलासपुर संभाग की लोरमी सीट से विधायक चुने गए अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसलिए कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या के हिसाब से देखें तो बिलासपुर दूसरे नंबर पर रहा है, जबकि दुर्ग की कवर्धा सीट से विधायक बने विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर 5 वर्ष बाद फिर सत्ता में वापसी की है। 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 54 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 35 सीट ही हासिल कर सकी। राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली है। इस गणित के हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में 13 सदस्य हो सकते हैं, यानी 1 मंत्री पद अब भी सीएम ने बचा कर रखा है। साय मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, अब मंत्रियों को विभाग का बंटवारा होना है। लेकिन बीजेपी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती मंत्री पद से वंचित रहे विधायकों को साधने की होगी। बीजेपी भले ही बेहद अनुशासित और सिद्धांतों वाली पार्टी मानी जाती हो, लेकिन राजनीति में जो भी है वो सत्ता सुख भोगने की ख्वाहिश तो रखता ही है।